कुल्फ़ा आइसक्रीम तो सबको पसंद होती है, तो सोचा क्यों ना इसे घर पर तैयार किया जाए ताकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी तैयार हो सके और हमारे फ्लेवर के मुताबिक तैयार हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सिमरस किचन। मैं हूँ सिमर। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कुल्फ़ा आइसक्रीम की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी कि ये फैमिली वालों को इतनी पसंद है कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे ब्रेड्स की जो है ना वो साइड्स ले लेनी है, ये जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, और ब्लेंडर वाले जार के अंदर इसे आपने ऐड कर लेना है। फिर आप लोगों ने इसके अंदर दूध ऐड करना है जिसके अंदर बहुत सारी मलाई मौजूद हो। ठीक हो गया, ताकि यहाँ पर हमारी परफेक्ट कुल्फ़ा रेडी हो सके। ये सारा जो है ना वो दूध हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक हो गया। ये ऐड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर 5 से 6 अदद इलायची के बीज इसके अंदर ऐड कर देने हैं अच्छी सी खुशबू के लिए। इसे हम लोगों ने फिर कर लेना है जी स्मूथली बिल्कुल ब्लेंड। ठीक है, ये देखें स्मूथली हमने इसे ब्लेंड कर लिया। और अब हम जो है ना इसको एक पॉट के अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। रेसिपी बहुत छोटी सी है, बहुत आसान सी है, तो लाजमी से घर पर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार भरा फीडबैक देना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक हो गया। अब हमने ना यहाँ पर इसे कुकिंग करनी है, इसको पकाने वाला स्टेप करना है। ठीक हो गया। देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यूसली आपने इसे स्टर लाजमी करते रहना है। हाफ कप के करीब हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे, जो कि आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से हम लोगों ने थिक होने तक कुक करते जाना है, जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ पर कुक करके दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से इसे कुक करते जाएं। ठीक हो गया। आप लोग देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिक होती जा रही है, विस्कस होता जा रहा है ये। ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोग इसे कुक करें। लाजमी से इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार भरा फीडबैक देना तो मुझे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये देखिए ये कितना परफेक्टली थिक हो चुका है। कंटिन्यूसली हम लोगों ने इसको स्टर करते जाना, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है जो है ना। पहले हम लोगों ने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठीक हो गया। ये चेक करें जी, इसे हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए ठंडा किया है, तो ये आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो परफेक्टली रेडी हो चुका है। ये चेक करें जी। तो आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार होने वाली है। थोड़ी देर के लिए ना हम लोगों ने इसे फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रख देना है। ठीक हो गया। इस तरीके से जो है ना वो आप लोगों ने इसे ठंडा करना है। ये देखें इस तरह से ये जम चुका है। फिर आप लोगों ने इसको जो है ना वो एक बार दोबारा ब्लेंडर वाले जार के अंदर ऐड करना है, और फिर आप लोगों ने इसे स्मूथली ब्लेंड कर लेना है। इससे जो है ना वो क्या होगा कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रीमी और एक्स्ट्रा जो है ना वो आप लोगों को सॉफ्ट एंड स्मूथ मिलेगा। ये है जी हम लोगों के पास मिट्टी के बर्तन। ठीक हो गया। इसके अंदर भी हम लोगों ने कुल्फ़ा रेडी करना है। इस ग्लास के अंदर भी रेडी करेंगे, इसके अंदर फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है, जैसे मटका कुल्फ़ा रेडी करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ना ये मोल्ड भी है, तो आप लोग इसके में से जिस पे भी चाहें जो है वो रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर ये बैटर फिल कर देना है। सिंपली आप लोगों ने बस इसे कुक किया, थोड़ा देर के लिए आपने इसे फ्रीज़ किया, फिर स्मूथली ब्लेंड करने के बाद हम लोगों ने इसको अपने अपने मोल्ड्स के अंदर ऐड कर देना, जिस मोल्ड के अंदर भी आप लोग इसे ऐड करना चाहें। इसके ऊपर फिर हम लोगों ने जो है ना इस तरह से पहले एयर बबल्स इसमें से निकालने हैं, और फिर आप लोगों ने पिस्ते और बादाम के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। ये कुल्फ़े के अंदर पिस्ते और बादाम ना हो तो फिर उसका फ्लेवर मज़ेदार वैसे ही नहीं लगता। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर इस तरीके से जो है ना वो ऐड कर देने हैं। ये लें जी, ये हम लोगों ने परफेक्टली अपना कुल्फ़ा जो है ना वो रेडी कर लिया। अब इसके ऊपर से आपने प्लास्टिक कवर लगा के इसे आपने फ्रीज़र में रख देना है। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे तकरीबन जो है ना वो 6 से 7 घंटे के लिए रखना है। अगर तो आपको ज़्यादा टाइम लगे तो लगा लीजिएगा, लेकिन आइसक्रीम को आप लोगों ने परफेक्टली रेडी करना है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरह का आप लोगों ने कुल्फ़ा कभी नहीं खाया होगा। आपको बाज़ार से भी ऐसा मज़ेदार कुल्फ़ा नहीं मिलेगा। उम्मीद करते रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, वीडियो तक के लिए अपना फैमिली का ख्याल रखें। मेरी अपनी फैमिली को दुआ में लाजमी से याद रखें। रेसिपी को अपने घर लाजमी ट्राई करें। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।